हाय एवरीवन। अभी की इस नई वीडियो में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है मेरे सभी ऐसे बच्चों के लिए जो नीट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। 12th पास करके आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और अभी आप आयुर्वेद के क्षेत्र में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मतलब कि बीए में इसमें आप पढ़ाई के लिए आना चाह रहे हैं। तो कैसे और क्या क्या उसका प्रोसेस है, काउंसलिंग कहाँ पे होने वाली, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सीधे मैं आप लोगों को टैबलेट की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ से वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखलाता जाऊँगा कि कैसे क्या आपको साइट को एक्सेस करना है। तो अभी अब आपको देखिए स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा होगा, एक पेज खुला हुआ दिख रहा है गूगल का। यहाँ पे सिंपली हम टाइप कर लेते हैं 88CCC और कुछ नहीं करना है अपने को, इसी बस को अपन टाइप करेंगे। पहला जो लिंक यहाँ पे खुला हुआ दिख रहा हो 88CCC, इसको हम क्लिक कर देंगे एक बार और मतलब कि आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने अब दिखलाई पड़ रहे हैं हमको, जहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा दिखलाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। ये देखिए लिखा हुआ है होम, उसके बाजू में अबाउट अस, फिर काउंसलिंग एंड एडमिशन, इन्फॉर्मेशन डेस्क, यूजी काउंसलिंग और पीजी काउंसलिंग। तो मोस्टली मैं पीजी के बच्चों के लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, बट कुछ बच्चों का मेरे पास ऐसा रिक्वेस्ट आया है, कुछ मैसेजेस आए हैं कि यूजी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोग को बतलाऊँ। दैट्स वाई मैं ये वीडियो प्रॉपरली आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूजी की काउंसलिंग के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, पीजी के बारे में हम बाद में बात करेंगे फिलहाल, ठीक। तो यूजी वाले सेक्शन में हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और जैसे ही हम यूजी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये मैंने यूजी के सेक्शन में क्लिक कर दिया, वैसे ही पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, देखिए लेटेस्ट न्यूज़, करेंट इवेंट्स, न्यूज़ इवेंट्स, ऐसा करके यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं। और लिखा है सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये लिखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काउंसलिंग स्कीम 2024 एंड FAQs हैज बीन अपलोडेड। AA CCC यूजी काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 अपलोडेड। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 28 अगस्त से स्टार्ट होने का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम जैसे ये यूजी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब क्लिक करूँगा तो होगा। ये देखिए काउंसलिंग शेड्यूल करके लिखा हुआ है। ये काउंसलिंग शेड्यूल को हम जब क्लिक करते हैं तो ये पेज यहाँ पे ओपन करने को दे रहा है। ये PDF आप चाहेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम से उस पर आपको ये आसानी से दिखलाई दे देगा। तो उस पर हम देखते हैं। अभी यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, व्यू एक्सेस लिखा है ना, तो इसको अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है और जल्दी ही ये ओपन हो जाएगा। देखिए हम लोग के सामने अब ये पेज ओपन होने वाला है। तो शेड्यूल क्या क्या कैसे, उसके बारे में आप लोग को बतला देता हूँ। तो फिलहाल अभी आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर आपको BMS में एडमिशन लेना है तो AA CCC का साइट को ओपन करना है और वहाँ पे यूजी काउंसलिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करके आना है। और यहाँ पे टाइम शेड्यूल देखिए क्या लिखे, उसको थोड़ा सा अच्छे से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो अपने गार्जियन के साथ इसको आप देख कर समझने का प्रयास करिएगा, तो वो बेहतर आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक। तो टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AA CCC यूजी काउंसलिंग, तो कोई भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल है। पीजी वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रहें, ठीक। जैसे होगा मैं उसको बतलाऊंगा आगे। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय AA CCC एंड JSM, तो 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में जो भी सीट मैट्रिक्स है ऑल ओवर इंडिया में उसको अपने हिसाब से AA CCC वेरीफाई कर लेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट गेटवे का क्या दिया हुआ है कि 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का दोपहर 2 बजे तक के सर्वर टाइम दिया गया है यहाँ पे कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 2 सितंबर, ऐसे यूजुअली किया जाता है। तो बेसिक प्रोसेस क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, 1000 2000 जो भी वो वहाँ पे होगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो रहेगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। उसका एक सिक्योरिटी मनी भी आएगी जो कि रिफंड हो जाता है, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आफ्टर दैट तब कब तक रजिस्ट्रेशन होगा? 2 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको करनी है। फर्स्ट राउंड लिखा ना, मतलब राउंड वाइज यहाँ पे काउंसलिंग चलेगी। तो पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन हो गया, आप चॉइस फिलिंग करना है 29 अगस्त से, मतलब कि आप 28 से रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आज 28 पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो 29 तारीख से मैं चॉइस फिलिंग कर पाऊंगा, जो कि 2 सितंबर तक ही चॉइस फिलिंग का भी समय यहाँ पे दिया गया है। और सेकेंड टाइम पे मतलब कि 2 सितंबर को 2 बजे के बाद वो चॉइस मतलब कि
चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, मतलब उसके पहले आप हम अपना चॉइस को फाइनली लॉक नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसको आगे पीछे करके अपना रैंकिंग इंप्रूव उसमें कर सकते हैं। मतलब जो भी कॉलेज का सीक्वेंस आप बनाएंगे उसको अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर पाएंगे। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट तो 3 सितंबर को कहा गया, 3 और 4 को प्रोसेसिंग होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 5 सितंबर को पब्लिकेशन होगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर अप्रॉक्स 1 हफ्ते का समय आपको दिया जा रहा है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा तो 12 सितंबर और 13 सितंबर को आप जो भी डाटा को फिर ये AACCC वहाँ से कलेक्ट करके मंगवाएगा कि कौन कौन से बच्चों ने ज्वाइन किया है, कौन कौन से बच्चों ने अपग्रेड के लिए डाला है, छोड़ दिया है, जैसे भी सिनेरियो होगा उसके रिगार्डिंग ये पहला काउंसलिंग मतलब कि 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे सभी बच्चे जो BMS की काउंसलिंग में भाग लेना चाह रहे हैं, ऐसे आपको प्रोसेस में आगे बढ़ना है। फिर ऐसी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, सबके लिए डे यहाँ पे डिसाइडेड है कब कब से क्या क्या होने वाला है। और हर राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो आपको दिखलाई दे रहा होगा। देखिए सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर से 23 सितंबर तक होगा। फिर थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा। ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन दे रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन होगा यूजुअली, नहीं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं देता है ना। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ये हो गया फॉर गवर्नमेंट एडेड CU ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे नहीं होगा ऐसा भी करके यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड पहला होगा, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड दूसरा होगा। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, आफ्टर दैट आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और किसी भी प्रकार की और क्वेरी होगी तो मुझे ज़रूर याद करिएगा, मैं पूरी हेल्प करने की सहायता आपको करूँगा। फिलहाल इसको देख कर मुझे इतना ही समझ में आ पा रहा है। और AACCC की UG काउंसलिंग के बारे में आप लोग को बता दूँ, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं, BHU हो गया, ये ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हमारे एडमिशन होंगे। मैं आप लोग को साइट पे दिखला देता हूँ कि AACCC के काउंसलिंग से कहाँ कहाँ पे होने का है काउंसलिंग, है ना। यहाँ पे अगर शो कर रहा हो तो उसको देखते हैं, चलिए किस तरह से यहाँ पे एडमिशन होने का है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए काउंसलिंग एंड एडमिशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, द अथॉरिटीज़ ऑफ कंडक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए हम ऑथोराइज है, मतलब कि AACCC जो है इसके लिए ऑथोराइज है। AACCC मिनिस्ट्री ऑफ हाउस शैल कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ UG एंड PG, मतलब UG और PG दोनों के लिए ऑल इंडिया कोटा की सीट्स को इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट कराना है। ठीक है। उसके बाद फिर काउंसलिंग, इसको वापस मुझे बंद करना पड़ेगा तभी सरकेगा। ये देखिए काउंसलिंग टाइप यहाँ पे लिखा है, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों पे होगा। देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड 1, 2 ऐसा करके होगा। एंड शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन मोड में ये होगा। द सीट्स दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर थर्ड राउंड विल कंटिन्यू टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 एंड 2। ठीक है। ऐसा करके ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट हर स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट रिजर्व की गई है। बाकी फिर जो सीट्स हैं वो स्टेट अथॉरिटी के थ्रू फिलअप होंगी, उसका काउंसलिंग बाद में थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होगा। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के 100% सीट्स इसी काउंसलिंग के थ्रू भरे जाएंगे। ठीक है। आफ्टर दैट थोड़ा और नीचे चलते हैं अपन, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, मतलब डीम्ड मतलब आप इसको सिंपल वे में प्राइवेट कॉलेज जैसा ही समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा इनकी खुद की एक यूनिवर्सिटी होती है, तो इनकी फीस एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सुविधाएं एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज थोड़ी सी अच्छी होती है। इनका एकेडमिक्स का जो शेड्यूल या कैलेंडर होता है वो परफेक्टली टाइम पे ही ज़्यादा फोकसली होकर चलता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी 100% सीट्स थी ये AACCC के काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप यहाँ पे होंगी। किसी भी क्या बोलते हैं दलाल के बातों में आप मत आकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मुझसे एक बार ज़रूर संपर्क करिएगा। डायरेक्टली आप मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल प्रॉपरली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी DM कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया, होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगा। और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस आ जाता है, कैसे कैसे स्टेप्स होंगे, क्योंकि मेरे टैबलेट में वो PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं किसी और से टैबलेट में मतलब PDF मंगवा लेता हूँ। आफ्टर दैट मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा AACCC के UG का काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है। वैसे वो यूजुअली वो PG जैसा ही होगा। और अगर आप लोगों को उसका रफली आइडिया लेना है तो मेरे चैनल पर जाकर आप PG के काउंसलिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो लीजिए, तो बहुत सारे आपको सिमिलरिटीज उससे दिख जाएंगी। तो आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। स्टे कनेक्टेड, सो मच।